चलिए स्वागत है सभी को मेरे इस चैनल पे। और आज का दिया हिंदू को लेकर आए हैं फिर से एक नई वीडियो। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई का एक आर्टिकल है, ज़्यादा आर्टिकल तो मैंने लिया नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और हो सकता है तो नाइट में आपको एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलती है उस तरह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर आते हैं आपके सामने। और आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो याद रखते हैं आज की आर्टिकल्स क्या है। तो आज का द हिंदू है, आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई की बहुत ही महत्वपूर्ण और यूपीएससी यूपीएस पीटी एग्जामों के लिए बहुत ही प्लस मेंस एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आज की आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं और आज क्या है विशेष उसके बारे में जानते हैं। क्या क्या आज आर्टिकल्स है और कौन से आर्टिकल्स को हमने उन कई आर्टिकलों में से एक आर्टिकल को मैंने छाटा तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज की वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये फिर से वही चीज है जो हालिया वर्तमान में होती रही है, घटनाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले आप एक चीज को देखें कि प्रदर्शनकारियों पर पहले पैलेट गन और शॉर्ट पैटर्न का भी प्रयोग किया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस3 से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जैसा ये लोग प्रदर्शनकारी लगातार अभी कई दिनों से जंतर मंतर पर चल रही है। आप उनके प्रदर्शन को देख रहे हैं और उनको लेकर कई तरह के उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, कितने तरह से उनको पीटा जा रहा है, किस तरह से उनके बाद बर्बरता पूर्वक जबरन उनको जिस तरह से उनके साथ घटनाएं घटी जा रही है, जिनके साथ उनके साथ गलत किया जा रहा है, इन सभी चीजों को देखकर इंसान अगर हो तो उसके दिल जल जाएगा। इसके बावजूद भी सरकार ने और प्रशासन ने एक ऐसी घटनाएं घटित की है जिससे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो युवा है, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, वो लोग अगर अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की मांग को अगर मांगने सरकार के सामने जाए तो उनको जान में मार दिया जाएगा। यानी सरकार पूरी तरह से कह नहीं रही है लेकिन चुप्पी उसकी बहुत कुछ बताती है। इस सरकार की इन तमाम देश के युवाओं की जान की कोई परवाह नहीं है दोस्तों, उसे अपनी परवाह पड़ी हुई है। वरना सिर्फ एक छोटी सी बात थी, अगर वो आकर हमारी जनताओं के सामने, हमारे युवाओं के सामने छोटी सी बात करके उनको आश्वासन दे देता तो तमाम जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, वो आंदोलन कल के ही आज की आज खत्म हो जाते। लेकिन ये महान आंदोलन की इतिहास की हमें पहली बार ऐसी घटनाएं, खतरनाक इस तरह की घटनाएं घटी जिसमें से हर तबके के लोग, हर जगह से, हर कोने कोने से, इस देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और खूब भारी भीड़ में बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, ये सारी चीज, सारे लोग वहां पर मौजूद है। नेता, विपक्ष के नेता और जो भी समर्थन करने वाले हैं वो लोग भी उनकी समर्थन में जा रहे हैं। ये इसे आसानी चीज नहीं है, ये कोई सियासी नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी चीज अपनी हक की नीट पेपर लीक के बारे में अगर कोई अपने हक को मांग रहा है तो उन पर सरकार बर्बरता पूर्वक जबरन से इस तरह से घायल किया जाता है। कुछ ऐसे ऐसे लड़कियों पे क्या किया गया है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे गए, उनको मतलब उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में घट रही है। सरकार आज भी किसी प्रकार से बात करने की रौदार नहीं है और वो चाह रही है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बलपूर्वक वहां से हटा दिया। देखिए, सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर पैलेट गन और शॉक बैटन का इस्तेमाल किया। दिल्ली में यह पहली ज्ञात घटना है। पैलेट गन, यस, ये कौन सी गन है? पैलेट गन वो गन होता है जिससे क्या होता है कि इसमें जिस बंदूक के अंदर डालकर प्रशासन उसका प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर करता है, दुश्मनों पर करता है, जिससे क्या होता है कि इंसान मर तो नहीं सकता है लेकिन उनके शरीरों पे इस तरह के दागे आ जाते हैं, ऐसे घाव आ जाते हैं जिनको विदाउट सर्जरी उसको ठीक करना बड़ी मुश्किल होता है। तो ऐसी कड़ी व्यवस्था सरकार ने प्रशासनों को आदेश देकर उन युवाओं के साथ ऐसी मतलब घिनौना हरकतें की है जिसके बारे में कहना बहुत, मैं क्या बताऊं कि इतनी मतलब
के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन तमाम चीजों की पर बात करने पर, कि उनके साथ यार ऐसा लगता है कि वो गुंडा है, वो आतंकवादी है, वो ऐसा किसी तरह की बात तो नहीं है। वो अपने हक के लिए अगर अपने हक की बातों को अगर सरकार के सामने अगर कह रही है, अपने पक्ष के रखने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए अगर सरकार वो आंदोलन कर रहे हैं, तो वो कोई गलत है। वो तो किसी को पहला बात की किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी को मार नहीं रहे, किसी को पीट नहीं रहे हैं, किसी को किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचा रहे, फिर भी इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और ये दिल्ली में पहला घटना है जिसने पैलेट गन और सॉफ्ट बैटन का भी इस्तेमाल किया गया। आगे देखेंगे, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती 25 वर्षीय प्रदर्शनकारी की शरीर में करीब 30 से 40 पैलेट चोट मिली है। गर्दन में फंसे एक पैलेट की वाहिनिका के पास होने से नहीं निकाला जा सकता है। लेडी हार्डिंग एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक 25 वर्षीय प्रदर्शनकारी एक युवा है, जिसके शरीर में तकरीबन 30 से 40 पैलेट गन लगे हुए। उनके शरीर में पूरी तरह से दाग आ गए। कुछ ऐसे पैलेट गन लगे जो गर्दन पे लगे हैं और वो वाहिकाओं के, यानी जो हमारी मुख से लेकर आहार नाल तक की जो वाहिकाएं जाती है वहां पर लगी। और उस वजह से डॉक्टरों ने कहा कि इसे अभी निकालना बहुत ही मुश्किल है, इसे हम बाद में निकालेंगे, अभी निकाला नहीं जा सकता है। बाकी के शरीरों पर जो लगी चोट लगी उसे पूरी तरह सर्जरी के माध्यम से निकाल जाता है। मैं पूछना तो सरकार ये क्या कर रहे हो यार। ये लोग हमारे देश के नौजवानों को मार कर चले जाते हैं, मेरे साथ तो आप कुछ नहीं करते। इन लोगों ने अपने हक के लिए क्यों मांग दी, अपने हक को मांग क्यों कर दी। क्या मांगा आपसे, पैसा मांगा, क्या आपसे जायदाद मांगा, क्या मांगा। आपको तो खुद ब खुद जब आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आप तो इस्तीफा देना ऐसे बेशर्म इंसान है कि आप तो इस्तीफा देने के लिए होगा। इस्तीफा दे देनी चाहिए कि हमसे अगर कंट्रोल नहीं हो रही, हमसे देश नहीं चल रहा है, छोड़ो ना, दूसरे कोई आएगा, दूसरा कोई चलाए तो बेहतर होगा। आपको सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इसी स्थान पर अगर कोई देश के बड़े जो उद्योगपति है, अगर वो इस तरह की अगर करते तो उनकी बातें सुन जाती, जैसे अडानी अंबानी, इन लोगों की बात ये लोग बोल देंगे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इन तमाम छात्रों की, इन तमाम युवा पीढ़ी के लोगों की, इन सरकार को कोई इस प्रकार की परवाह नहीं है। उनके साथ अगर वो अपने हक के लिए अगर मांग भी करने के लिए अगर यहाँ पर आ जाते तो उनके साथ जितनी भी कठोरतापूर्वक कार्रवाई करनी हो या करने के लिए तैयार हो जाए। अतीत में पैलेट गन का इस्तेमाल मुख्यतः जम्मू कश्मीर में अशांति और मणिपुर 2023 में जातीय हिंसा में हुआ था, पर राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकों पर इसके इस्तेमाल का यह पहला ज्ञात मामला है। यानी शॉर्टेड गन जो है जो ये इस्तेमाल किया गया है पैलेट गन, इस पैलेट गन का जो इस्तेमाल 2016 में हुआ था, कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में। वहाँ अशांति फैली हुई थी, वहाँ दंगे छिड़े हुए थे, उनमें डराने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। दूसरी 2023 में मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली उनमें इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन तो भारतीय जो राजधानी है, इन राजधानियों में यह पहला ऐसी घटना है जहाँ पर पैलेट गन की इस्तेमाल किया गया है और उसमें तमाम छात्र घायल हुए। इससे कई प्रकार के दिक्कत कर किसी की आंख में लग जाए तो आंख पूरी तरह से उसकी बीमारी खत्म हो जा सकती है। ऐसी व्यवस्थाएं जो सरकार हमें कर रही। शॉर्ट बैनर से हल्की बिजली की झटका देने का इस्तेमाल भी दिल्ली में पहली बार मामला है। एक महिला की शॉर्ट गन से स्तब्ध करने का भी वीडियो सामने आया है। अब शॉर्ट बैटन का भी प्रयोग किया जाता है, यानी उसकी बिजली, यानी अपने घंटों में क्रेन, ऐसी डंडे रखे जिन पे करेंट है और उससे प्रहार कर रहे हैं बच्चों के ऊपर जो गिरावा किए हुए हैं, उसमें भी करंट छुड़ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हमारे देश के बच्चों के साथ, हमारे देश के युवाओं के साथ वर्तमान सरकारें कर रही है। आगे देखते हैं। मंगलवार को हजार प्रदर्शनकारियों ने बारिश के बावजूद जंतर मंतर पर जुटे रहे।
एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने जगह खाली कराई जाने के बाद भी वहां पर भीड़ अभी कम नहीं हो रही है। मानव अधिकार समूह ने पुलिस बल के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच की मांग की, क्योंकि शांति प्रदर्शन पर इस तरह की कार्रवाई अमान्य मानी जा रही है। कहा जाए मानव अधिकार समूह ने विशेष की आगे पुलिस जो इस तरह के व्यवहारिक बलपूर्वक जो हमारे साथ इस तरह की कार्रवाई कर रही है, उन उनके ऊपर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये इस तरह की हमारे पर इस तरह की घटनाएं घटना, हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई करना, हमारे साथ इस तरह के व्यवहार करना, ये क्या है, असामान्य मानी जा रही है। और क्या असामान्य है, और इस तरह के व्यवहार पुलिसों को उन छात्रों के साथ नहीं करनी चाहिए जिस तरह के ये कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें वो किसी प्रकार के ना दंगा कर रहे हैं, ना किसी को मार रहे हैं, ना किसी चीज को नुकसान कर रहे हैं। और ये संवैधानिक अधिकार है कि हमें अगर सरकार के यहाँ अपनी बात को रखने, सरकार के पक्ष में रखने के लिए कोई स्वतंत्र स्वतंत्र भारत है, अपने बोलने की आजादी है, हम अपने मांग को मांग सकते हैं सरकारों से, ये हमें संविधान अधिकार देता है। और इसे रोकने के लिए इसका एक अलग से प्रशिक्षण होता है कि अगर आप प्रशासन को, कि आप किस तरह से अगर इस तरह की दंगे भर के आंदोलन हो तो उसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, इन सभी को एक प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है जिसमें क्या होता है कि तमाम उन प्रदर्शनकारियों को ऐसा ऐसा इस तरह के व्यवहार किया जाए, और वो भी छात्रों को जो नीट पेपर लीक को लेकर ऐसा दोबारा ना हो, इस प्रदर्शन इसकी मांग को लेकर अगर उसे मांग कर रहे हैं तो उन पर भी इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है। तो कल भी ऐसी रिपोर्ट आई, आज भी ऐसी रिपोर्ट आई, फिर आगे इस तरह की रिपोर्ट आती है कोर्ट्स की, तो फिर हम लोग इसको कवर करेंगे और क्या आगे इससे व्यवस्थाएं चल रही है उन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आज के कंटेंट समाप्त हुआ, चलते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ फ्री में जुड़ सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर नीचे दिए गए कथनों पर पहचान के थे। ये दिल्ली के नागरिकों पर पैलेट गन का इस्तेमाल ये पहला है, ये सही है। पैलेट गन का इस्तेमाल अतीत में जम्मू कश्मीर और मणिपुर में हो चुका है, ये सही है। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल की पुष्टि की, सार्वजनिक माफी मांगी, ये माफी तो मांगी नहीं। तो माफी मांगने के बजाय तो उन्होंने कहा कि ऐसी पैलेट गन का प्रयोग हमारे जवान नहीं किए हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। तो इसका आंसर एक और टू, तो एक और दो इसका आंसर सही है, ये उत्तर करेक्ट आंसर है। चलिए आज हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बड़ी बेहतरीन तैयारी आपकी पीटी की तैयारी अब होगी बहुत ही आसान के साथ। बीपीएससी की तैयारी के साथ के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस कवरेज, कंसेप्ट क्लियर और प्रैक्टिस एमसीक्यू सफलता आपकी गारंटी है। लक्ष्य बीपीएससी सबका आपका सफलता हमारी, यानी आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या देंगे आप देख सकते हैं कि सिलेबस को कवरेज किया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस सीरीज होगी सब, और ये तो इस तरह के तमाम कोर्सेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये फ्री यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम देखते हैं रात तक अगर एक आध और वीडियो हो सकती है तो हम तुरंत उसको आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे।